रहमान। बेटे जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन के यूरिन के कंसंट्रेशन को रेगुलेट कैसे किया जाता है। बेटा ये एक बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है कि हम लोग किस तरीके से यूरिन की कंसंट्रेशन जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने दो तरह का फिनोमिना पढ़ना है। एक तो वो जिसमें हम लोग डिल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कैसे होता है, और दूसरा जो है वो अगर हम लोग कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसमें जो सारा रोल है वो हमारा हार्मोनल है और एक मैकेनिज़्म है जिसे काउंटर करंट मैकेनिज़्म बोलते हैं। उसके ज़रिए बेटे सारा जो फंक्शन है हमारे किडनीज़ का वो परफॉर्म किया जा रहा होता है। तो फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द लूप ऑफ हेनले, बेटा आपके सामने ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी, ये डायग्राम आपको आनी चाहिए बनानी। इसमें कहता है ये जो लूप ऑफ हेनले है इसमें और कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं बेटा, ये जो यू शेप लूप ऑफ हेनले और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट जो है इसका मेन फंक्शन है आज के इस टॉपिक के अंदर, जो कि सारा काम करते हैं लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। नेफ्रॉन क्रिएट्स एंड मेंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ द साल्ट। जो नेफ्रॉन होती है इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत हाई है, लाइक वहाँ पे साल्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं इन द सराउंडिंग फ्लूइड्स, जो इर्द गिर्द फ्लूइड है उसके अंदर। इट इज़ डन बाय, ये किसके ज़रिए मैकेनिज़्म हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि काउंटर करंट मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए ये साल्ट की और बेटा वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स बताए हुए, इसको ज़रा ध्यान से पहले समझिएगा फिर आगे चलते हैं। बेटा एक हमारे पास है डिसेंडिंग लिम्ब और एक है असेंडिंग। डिसेंडिंग जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और असेंडिंग जो ऊपर की तरफ जा रही है, आगे कलेक्टिंग डक्ट में जाके ओपन होगी। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है बेटा ये वाटर के लिए परमिएबल होती है, मतलब कि वाटर को एक्सक्रीट कर रही है, बट डू नॉट साल्ट, लेकिन साल्ट को नहीं कर रही। द डिसेंडिंग लिम्ब इज़ परमिएबल टू वाटर, ये वाटर के लिए परमिएबल है लेकिन साल्ट के लिए बिल्कुल नहीं है। और इसी तरीके से जो असेंडिंग लिम्ब है बेटा ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, मतलब कि वाटर के लिए परमिएबल नहीं है, बट ये लेकिन एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करती है किसको, साल्ट को, जैसे सोडियम और क्लोराइड। जैसे बेटे आपको इस डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसमें वाटर को हाईलाइट किया हुआ है ब्लू एरोज़ के साथ, और अगर आप लोग देखो तो जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें वो साल्ट को जो है उन्होंने किया हुआ है कि मतलब कि यहाँ पे साल्ट जो सोडियम और क्लोराइड है ये उसके लिए परमिएबल होती है हमारी असेंडिंग लिम्ब जो होती है। व्हेन फिल्ट्रेट फ्लो थ्रू द डिसेंडिंग लिम्ब, जब फिल्ट्रेट जो होता है वो डिसेंडिंग लिम्ब से नीचे की तरफ आता है, वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब इनटू द सराउंडिंग फ्लूइड, जो वाटर होता है वो सराउंडिंग फ्लूइड से रीअब्जॉर्ब होता है, बिकॉज सराउंडिंग फ्लूइड्स के अंदर बेटा यहाँ पे साल्ट की कंसनट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। जब यहाँ पे साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो वाटर को क्या कर लिया जाएगा, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। व्हेन फ्लूइड फ्लो थ्रू द असेंडिंग लिम्ब, अब इस तरीके से जब असेंडिंग लिम्ब की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगी किस चीज़ की, सोडियम की, एंड फिल्ट्रेट टू द सराउंडिंग फ्लूइड। द क्लोराइड आयंस फ्लो सोडियम आयंस, और इस तरीके से जो क्लोराइड आयन होंगे वो फ्लो करेंगे किसको, सोडियम आयन को। सो द साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लूइड रिमेन हाई एज द यूरिन पास डाउन टू द कलेक्टिंग डक्ट। बेटा अब जब यूरिन जो है कलेक्टिंग डक्ट की तरफ जाता है तो वहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ऑलरेडी बहुत हाई होगी। ये याद रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ कि जो डिसेंडिंग लिम्ब होगी वो वाटर को करेगी और जो असेंडिंग लिम्ब होगी वो साल्ट को जो है वो उनके लिए परमिएबल होगी। अब जैसे ही सॉल्ट के लिए परमिएबल होगी, साल्ट ट्रांसपोर्ट होंगे, तो जब ये सारे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी हमारे पास। सो वाटर मूव बाय द ऑस्मोसिस एंड एंटर द ब्लड वाया द वेज़ा रेक्टा। अब वाटर यहाँ पे ऑस्मोसिस के जरिए जो है मूव करेगा और वेज़ा रेक्टा के अंदर मूव कर जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। बेटा वेज़ा रेक्टा क्या था, ज़रा फिर देख लें। बेटा वेज़ा रेक्टा क्या है, वही ब्लड कैपिलरीज हैं जिसमें हमने वाटर को जो है वो या साल्ट को जितना भी कुछ चाहिए है जिस्म को वो हमने यहाँ पे एब्जॉर्ब करवाना है। तो वेज़ा रेक्टा क्योंकि जो हमारी ये जो लूप ऑफ हेनले है उसके ऊपर क्या है, बल्क खाई हुई ब्लड कैपिलरीज हैं, तो यहाँ पे वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वो वाटर आगे आपके ब्लड के अंदर जो है वो एंटर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे उसने इसको बताने का मकसद ये था। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द किडनी फंक्शन, हार्मोन के ज़रिए ये फंक्शन कैसे कंट्रोल किया जाता है उसको देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो हमारे पास हार्मोन है उसे कहते हैं एंटी डायरियूटिक हार्मोन। एंटी डायरियूटिक हार्मोन, इसे ADH भी बोलते हैं। हमारे जिस्म को पानी को कंजर्व करने की ज़रूरत होती है, मतलब कि पानी को जिस्म ने बचाना है, तो किडनी जो है ये एक एक्सक्रीट करती हैं हाइपरटोनिक यूरिन, मतलब कि जब जिस्म में पानी बहुत सारा बचाया जा रहा है
तो यूरिन जो होगा वो हमें येलोविश कलर का आएगा, कंसनट्रेट जो है वो हाइपोटोनिक यूरिन आएगा हमें। व्हेन देयर इज़ मच वाटर इन द बॉडी, जब पानी बहुत ज़्यादा जिस्म में होगा तो उस वक्त हाइपोटोनिक यूरिन हमारे जिस्म प्रोड्यूस करेगा, मतलब कि बहुत सारा पानी जिस्म से निकाल दिया जाएगा। उस वक्त पानी को बचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जिस्म के अंदर काफ़ी सारी मकदार में पानी मौजूद होगा। दीज फंक्शन ऑफ द किडनीज आर कोऑर्डिनेटेड बाय द फॉलोइंग हार्मोन्स, जो ये हार्मोन के जरिए कंट्रोल किया जाता है, उसको देखते हैं। बेटा ADH इन द बॉडी प्राइमरी टूल फॉर द वाटर कंजर्वेशन, पानी को बचाने के लिए हमारे जिस्म में जो सबसे अहम टूल है वो ADH है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस किया जाता है, एंड सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पोर्शन है, जो पीछे वाला पोर्शन है, वहाँ से ये एक्सक्रीट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा मास्टर ग्लैंड है जो आपके हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस का एक इंटीरियर पार्ट है और एक पोस्टीरियर है, ठीक है। तो पोस्टीरियर किसको कहते हैं, बाद वाले को, और इंटीरियर पहले वाले को। तो पोस्टीरियर पीछे वाले हिस्से के अंदर जो है ये कंट्रोल होता है ADH की कंसंट्रेशन को। तो वहाँ से एक्सक्रीशन होती है, आपके किडनीज़ के ऊपर जो है ये हार्मोन मौजूद है, जिसके ज़रिए ADH हार्मोन जो है वहाँ पर रिलीज़ किया जाता है। व्हेन द बॉडी इज़ डिहाइड्रेटेड, जब बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन का शिकार है, पानी की कमी है, और हैज़ टेकन साल्टी फूड, और हम लोग जो है वो साल्टी फूड खा रहे हैं, द हायर कंसनट्रेशन ऑफ द साल्ट इन ब्लड, खून के अंदर ब्लड की साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो डिटेक्ट किया जाएगा ओस्मो रिसेप्टर्स की मदद से। जो ओस्मो रिसेप्टर्स हैं आपके किडनीज़ के अंदर, जो ओस्मो रिसेप्टर्स हैं, जो पानी को सेंस करने वाले रिसेप्टर्स हैं, ये हाइपोथैलेमस के अंदर भी आपके मौजूद हैं। ये हाइपोथैलेमस के अंदर जो आपके मौजूद है जो है वो बेटा ओस्मो रिसेप्टर्स हैं, ये डिटेक्ट करेंगे कि जिस्म के अंदर पानी की कमी हो रही है। तो द हाइपोथैलेमस सेंड सिग्नल्स टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो हाइपोथैलेमस में जो है ये सिग्नल सेंड होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, कि वो क्या करे, क्रिएट करे या सेंसेशन ऑफ थ्रस्ट, कि हमें प्यास लगी हुई है। तो आपको प्यास लगने की जो शिद्दत है वो उस वक्त महसूस होती है जब खून के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। आपकी बॉडी के अंदर जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं वो सिग्नल्स को भेजते हैं हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस उस सिग्नल को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में भेजता है ताकि हमें प्यास की शिद्दत का एहसास हो सके और रिलीज़ किया जाए ADH हार्मोन। अब यहाँ पे ADH क्या करेगा, ADH एक्ट ऑन द वाल्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, ADH जो है वो ये कलेक्टिंग डक्ट की वाल के अंदर जाता है और एंड मेक दैम मोर परमिएबल टू वाटर, और वाटर के लिए वो ज़्यादा परमिएबल हो जाता है, मतलब कि वाटर को ज़्यादा बचाना शुरू कर देता है। सो मोर वाटर मूव फ्रॉम द फिल्ट्रेट टू इनटू द हाइपरटोनिक फ्लूइड एंड देन इनटू द ब्लड। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि मोर वाटर, ज़्यादा पानी जो है वो मूव कर जाता है फिल्ट्रेट से हाइपरटोनिक फ्लूइड में और इनटू द ब्लड, और आगे वो खून में शामिल कर जाता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो आप लोगों के ब्लड के अंदर एंटर किया जा रहा है उस फिल्ट्रेट में से, ये याद रखो। इन दिस वे कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड, कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि पानी तो सारा बेटा हमने रीअब्जॉर्ब कर लिया ना, कलेक्टिंग डक्ट में से भी सारा पानी हमने जो है वो खून की नालियों में शामिल करवा दिया। वो खून की नालियाँ आपको पता है जी आपकी इनके ऊपर मौजूद होती हैं, ये आपके लूप ऑफ हैनले के ऊपर, ये आपकी ट्यूब्यूल्स हैं इसके ऊपर मौजूद हैं। सो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा और वाटर को बचा लिया जाएगा। इसी तरीके से जब पानी बहुत ज़्यादा जिस्म में होगा, व्हेन द कंसनट्रेशन ऑफ द साल्ट फॉल इन ब्लड, जब आपके ब्लड के अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन कम होती है, द हाइपोथैलेमस स्टॉप ADH सिक्रेशन, तो हाइपोथैलेमस ADH की सिक्रेशन को कम कर दिया जाता है, कम हो जाती है। अब वो जैसे ही आप जो है बेटा उसकी कंसनट्रेशन लो होती है तो क्या होता है, बिकम लेस परमिएबल टू वाटर, तो फिर यहाँ पे पानी को बचाया ही नहीं जाएगा। जो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर हम पानी को बचा रहे थे, जो ADH का फंक्शन है कि वो वाटर को कंजर्व करता है, पानी को ज़्यादा जो है अब्जॉर्ब करके ब्लड में एंटर करता है, तो यहाँ पे पानी को बचाया नहीं जाएगा बल्कि वो आगे भेज दिया जाएगा। सो लेस वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब, पानी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, रिजल्टिंग इन द एक्सक्रीशन ऑफ डिल्यूट यूरिन, और पानी मिला जो है वो यूरिन आपको आना शुरू हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड द ब्लड प्रेशर डिक्रीज, जिसकी वजह से खून का प्रेशर भी कम होगा और ब्लड का वॉल्यूम भी कम होगा। अ पर्सन हु कैन नॉट प्रोड्यूस्ड इनफ ADH, बेटा एक बंदा जो बहुत कम ADH प्रोड्यूस कर रहा है, ड्यू टू पिट्यूटरी डैमेज कॉन्स्टेंटली एक्सक्रीट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ द डिल्यूट यूरिन, क्योंकि उसका पिट्यूटरी ग्लैंड सही तरीके से काम नहीं कर रहा, डैमेज हो चुका है और बहुत डिल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करी जा रहा है, मतलब कि उसको बिल्कुल पानी मिला जो है वो यूरिन आता जा रहा है। दिस डिसऑर्डर इज नोन एज डायबिटिक इंसेपिड्यूस,
इसे हम बोलते हैं कि उसको जो है वो डायबिटीज़ की जो है वो सिम्टम्स शो हो रही हैं। सच अ पर्सन इज़ इन डेंजर टू बिकमिंग सेवरली डिहाइड्रेटेड विद वेरी लो ब्लड प्रेशर। इस बंदे का ब्लड का प्रेशर बहुत लो हो जाता है और वो सीवियरली डिहाइड्रेटेड जो है वो जिस्म होना शुरू हो जाता है। टिडबिट देखते हैं, ADH इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम। जब ADH ब्लड वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा होता है, इट रिजल्ट इन द इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। बेटा खून का प्रेशर भी ज़्यादा होता है उस वक्त। ADH आल्सो काज द ब्लड वेसल टू कंस्ट्रिक्ट और नैरो। ADH का एक फंक्शन ये है कि आपकी ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है, तंग कर देता है। बट अब ज़ाहिर सी बात है, जब ब्लड वेसल्स नैरो होंगी, कंस्ट्रिक्ट होंगी, तो ब्लड का प्रेशर तेज़ हो जाएगा। दिस कंस्ट्रिक्शन फर्दर इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर जो है वो फर्दर इंक्रीज हो चुका होगा। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास अगला हार्मोन एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेटिंग सोडियम एंड पोटाशियम लेवल ऑफ यूरिन। खून के अंदर सोडियम और पोटाशियम के लेवल को मेंटेन करता है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय द एडर्नल कॉर्टेक्स। एडर्नल कॉर्टेक्स आपको पता है जी, आपकी किडनी के बिल्कुल ऊपर मौजूद होता है एडर्नल ग्लैंड, वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सिक्रेटेड व्हेन द ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स। ये उस वक्त सिक्रेट होता है जब आपका खून का प्रेशर कम होता है और सोडियम का लेवल जो है वो खून के अंदर भी बहुत लो हो चुका होता है। तो ये एक्ट करता है एज अ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। बेटा ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये लाखरी बालदार नाली और ये कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे जो है ये एक्ट करता है किस चीज़ के लिए, इट इंक्रीज सोडियम आयन रीअब्जॉर्प्शन। ये कहते हैं कि सोडियम का लेवल ब्लड के अंदर कम हुआ होता है, तो इसने क्या करना होता है कि सोडियम के लेवल को ज़्यादा एब्जॉर्ब करना है, खून के अंदर ज़्यादा सोडियम एब्जॉर्ब करवाने का काम करता है फ्रॉम द ब्लड ड्यू टू द हाई कंसनट्रेशन ऑफ द सोडियम इन द ब्लड। वाटर आल्सो मूव फ्रॉम द फिल्ट्रेट इन टू द ब्लड। क्योंकि सोडियम का लेवल जो है ब्लड के अंदर फिर इंक्रीज़ कर जाता है, तो वाटर भी जो होता है फिर वो सारा का सारा मूव करके आपके ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है। तो ये याद रखिए कि एल्डोस्टेरोन के बेटा दो काम है। एक तो इसका काम ये है कि आपके खून के अंदर जो है वो सोडियम आयन को ट्रांसपोर्ट करना है, कलेक्टिंग डक्ट वगैरह और लाखरी बालदार नाली जो है उसके अंदर। और उसके बाद जो है जैसे ही खून के अंदर सोडियम का लेवल इंक्रीज होता है, तो ऑटोमेटिकली हमें पता है जी उसको मेंटेन करने के लिए जो वाटर होगा वो भी मूव कर जाएगा सारा आपके ब्लड के अंदर। टिडबिट देखते हैं, एल्डोस्टेरोन आल्सो प्रमोट्स द एक्सक्रीशन ऑफ द पोटाशियम आयन इनटू द यूरिन। एल्डोस्टेरोन जो है ये एक्सक्रीट करता है पोटाशियम आयन को यूरिन के अंदर। इट आल्सो टू प्रिवेंट हाइपर कैलीमिया, अ कंडीशन इन विच ब्लड पोटाशियम लेवल बिकम टू हाई। ये उस वक्त होता है जब आपके खून के अंदर, ये यूरिन के अंदर सॉरी, पोटाशियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इट लीड्स टू डेंजरस कार्डिक अरिथमेसिस। इसकी वजह से जो आपका कार्डिक अरिथमेसिस है, मतलब कि आपकी जिस्म जो हार्ट है उसकी जो बेटा जो उसकी तप दक है, जो उसकी साउंड है, उसमें जो काम करने के उसके वैल्व्स हैं, उसकी जो है रफ्तार वगैरह को ये जो है वो क्या करता है, जो उसको रेगुलेट नहीं होने देता, उसमें जो है वो सीरियस प्रॉब्लम्स काज कर सकता है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। ये जो नीचे येलो बॉक्स है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसको डिस्कस करते हैं, कैपिलरीज बेड्स इन किडनीज, जिसमें ग्लोमेरुलस कैपिलरीज और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो हैं ये नेक्स्ट आगे वाले टॉपिक में डिस्कस करते हैं। होप्स हो कि आप लोगों को कंसंट्रेशन जो है उसकी समझ आ गई होगी। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है जिसमें ADH और एल्डोस्टेरोन हार्मोन का मैकेनिज्म बताया हुआ है और ऊपर काउंटर करंट मैकेनिज्म को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। डायग्राम ऐड करेंगे और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए